सो विल स्टार्ट विथ कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट। फर्स्ट लेक्चर है आज हम लोगों का। सो दिस इज आवर नोट्स कंप्यूटर ग्राफिक्स का। एज यू कैन सी सिलेबस हम लोगों का ये दिया हुआ है एज पर द मुंबई यूनिवर्सिटी। जो सिलेबस है वो सेम हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं और उसमें जो जो चीज़ें बताया गया है वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब this time also we are talking about online examination only. So आपको थियरी क्वेश्चंस जो करना है वो मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स बता दूंगा वंस वी डन विद द सिलेबस, या उसके बीच में भी मैं अभी आपके साथ पेपर शेयर कर दूंगा, तो वो पेपर्स फिर आप वहाँ से देख लेना। बिकॉज हम लोगों का एग्ज़ाम अभी थियरी एग्ज़ाम होगा नहीं होगा वी आर नॉट श्योर। तो थियरी के लिए आप जो यूनिवर्सिटी पेपर्स जो है वो प्रिपेयर कर लोगे, और एमसीक्यू के लिए तो ये नोट्स है ही आप जिससे डायरेक्टली अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वो दो को रेडी रहना है। याद रखो लास्ट ईयर बहुत सारे सरप्राइजेस थे, इस बार आपको सरप्राइज ना मिल जाए। सडनली कॉलेज चालू हो गए पता चला और फिजिकल एग्ज़ाम होने वाला है तो बैंड बज जाएगा। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर थियरी एग्ज़ाम ऑल्सो। बिकॉज अगर वैक्सीन न्यूज़ है 1-2 महीने में, अगर वैक्सीन अगर पॉपुलर हो जाता है तो फिर कॉलेज स्टार्ट भी हो सकता है एंड इट माइट पॉसिबल कि और ये सेमेस्टर भी पूरा ऑनलाइन ही जा सकता है। सो बोथ सिचुएशंस आर पॉसिबल। सो ऐसा नहीं है कि हम लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं है। सो अपने साइड से थियरी एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर रहना। एंड जब तक अगर हम लोग बात करें कि ये सब्जेक्ट में हम लोगों का जो प्रैक्टिकल्स है वो आपका टर्बो सी में ही है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट प्रैक्टिकल्स नहीं है। सो धीरे धीरे हम लोग का जैसा थोड़ा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में फिर हम लोग प्रैक्टिकल्स कर लेंगे। प्रैक्टिकल वॉन्ट टेक मच टाइम। सो अभी के लिए विल स्टार्ट विद दिस। सो एज यू कैन सी कंप्यूटर ग्राफिक्स हम लोगों का 2 यूनिट्स के नोट्स है ये। बाकी यूनिट्स के मेरे पास है, मैं एक साथ पूरा शेयर कर दूंगा। सो फर्स्ट वी हैव यूनिट 1। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे व्हाट वी मीन बाय कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब याद रखो, आप कंप्यूटर स्टार्ट करने से लेके कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए आपको जो बटन भी दिखता है ना, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। आपको अगर वहाँ पे वेलकम विंडोज़ 10 या कुछ लिख के आता है, दैट इज़ ऑल्सो अ कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो आपको डेस्कटॉप दिखता है, आइकन्स दिखते हैं, एवरीथिंग इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो अगर आप देखोगे कि आप जो अगर मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया तो कमांड प्रॉम्प्ट जो दिख रहा है ना वो सिर्फ ग्राफिक्स का पार्ट नहीं है। सो एक्सेप्ट कमांड प्रॉम्प्ट रेस्ट एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये पीडीएफ चेक कर रहे हैं, उसमें यहाँ पे ये जो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिले ये सब कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स का पार्ट है। जिससे यहाँ से अगर आप देखेंगे ये जो आपको अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं, सो ये सब क्या है, ये ग्राफिक्स है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स। सर्टन ग्राफिक्स होते हैं जो एनिमेशन टाइप के होते हैं जो हम लोग मूवीज़ में गेम्स में यूज़ करते हैं। सर्टन सिंपल ग्राफिक्स रहते हैं जो हम लोग वेबसाइट्स के लिए मोबाइल ऐप के लिए यूज़ करते हैं। सर्टन दूसरे ग्राफिक्स रहते हैं जो हम लोग ये जो पीडीएफ रीडर टाइप एप्लीकेशन है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। या सर्टन ग्राफिक्स होते हैं जो हम लोग कंप्यूटर आइकन में मोबाइल आइकन में यूज़ करते हैं, वैसे ग्राफिक्स हो सकते हैं। सो एनीथिंग। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, कंप्यूटर साइंस मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो, और उसको जब आप आर्ट्स के साथ में कंबाइन करते हैं तो आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स मिलता है। जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल यूज़र फ्रेंडली फॉर आर यूजर्स और व्यूअर्स हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ करते हैं। तो आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आएगा और उसके साथ में आर्ट्स आएगा। आर्ट्स मतलब वो जो भी कंटेंट है ना उसको थोड़ा अट्रैक्टिव वे में बताना, जिसके थ्रू सामने वाला पर्सन उसको इजीली समझ सके और एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको अपने सिस्टम या सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़्यादा होल्ड कर सको, वो होगा। तो ये ऊपर जो भी हम लोगों ने डायग्राम में देखा है उसी का बेसिक थियरी दिया हुआ है कि वेरी फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ नॉट अफेक्टेड बाय कंप्यूटर्स, पार्शली एवरी। जहाँ पे भी अगर आप देखेंगे वहाँ पे आपको कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, बराबर है। सो यहाँ पे हर जगह पे
जहाँ जहाँ कंप्यूटर्स है वहाँ पे सब जगह पे कंप्यूटर ग्राफिक्स भी होगा। बिकॉज आप देखो कि अगर आप एटीएम पे जाते हो तो एटीएम पे आपका ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ है, देन एटीएम पे आपने अगर पैसा विड्रॉ किया है तो उसका एक नोटिफिकेशन आता है। ये सब कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू ही पॉसिबल होता है। सो वेदर यू सी ऑन अ टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स में, वेदर रिपोर्ट्स और डॉक्टर सर्जरी, कंप्यूटर इमेजेस आर ऑलवेज अराउंड। तो ये जो भी कंप्यूटर इमेजेस है वो ग्राफिक्स के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। सो मैं आपको एक पूरा एक स्टोरी बताऊँ और उसके जगह पे हम लोग अगर कोई एक इमेज देखते हैं तो उससे हम लोग को बहुत कुछ बिना बोले बिना पढ़े समझ में आ सकता है। एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स का मेन बेनिफिट ये रहता है कि अगर कोई इलिटरेट पर्सन है जिसको पढ़ना नहीं भी आता है, स्टिल वो आइकन्स देख के कोई एक ऑप्शंस कुछ फीचर्स बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है। जैसे अगर कॉल रिसीव करना है तो अगर मैं वहाँ पे कॉल रिसीव करके लिखूंगा तो अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो क्या लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ पे अगर ग्रीन कलर और रेड कलर का आइकन दिया रहता है तो उससे लोगों को बहुत इजीली समझता है कि ओके दिस बटन इज़ टू रिसीव द कॉल, दिस बटन इज़ टू डिस्कनेक्ट द कॉल। सो इट इज़ वेरी इट मेक्स आवर लाइफ and the software which we make, it makes it very user friendly with the help of graphics, with the help of different icons. So इसके लिए हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे कंप्यूटर ग्राफिक्स आप पिक्चर्स मूवीज़ जो आप कंप्यूटर्स के थ्रू क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर अलग अलग इमेज डेटा रहेगा जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको आज के टाइम पे जो एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज़ करते हैं ना उसके अंदर भी अवेलेबल होता है। आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल चलो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। ओके, सो हियर वी हैव MS वर्ड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस वन फोटो। अब ये फोटो के ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे इफ आई क्लिक ऑन फॉर्मेट इमेज, सो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे रेडी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर शेडो टाइप इसको क्रिएट करना है आई कैन डू इट। करेक्शन करना है इसके ऊपर, इसको और ब्राइट करना है, देखो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, वो सेम चीज़ें अवेलेबल है। देन अगर इसके ऊपर कलर्स में अगर कुछ चेंजेस करना है मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं था, इसके लिए हम लोगों को अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने पड़ते थे। अब इसके ऊपर अगर आर्ट इफेक्ट अगर ऐड करना है सो वो आर्ट इफेक्ट हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, है ना। वो सेम पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सो यहाँ पे देखो मैंने सपोज इसके ऊपर कोई एक आर्ट इफेक्ट ऐड कर दिया है, दिस इज द आर्ट इफेक्ट। कंप्रेस करना है वो यहाँ पे होगा, पिक्चर चेंज करना है, रीसेट पिक्चर साइज या कुछ अगर चेंज करना है वो हो सकता है। पिक्चर बॉर्डर सॉरी सॉरी पिक्चर बॉर्डर देना है वो यहाँ पे हो सकता है। पिक्चर इफेक्ट्स अगर देना है जैसे यहाँ पे अगर हम लोगों को बताया हुआ है रिफ्लेक्शन चाहिए, रोटेशन चाहिए, वो हर एक चीज़ यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर ग्लो देना है सो यहाँ से हम लोग उसको और ग्लोसी बना सकते हैं, ठीक है, एज यू कैन सी। सो हर एक चीज़ पॉसिबल है और ये जो भी हम लोग कर रहे हैं दिस इज एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ओके, इसको अगर मुझे रोटेट करना है सो यहाँ से मैं उसको रोटेट भी कर सकता हूँ इमेज को, है ना। सो आप देखो कि जो चीज़ें पहले आपको फोटोशॉप या ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करके ही करना पड़ता था वो सेम चीज़ आज के टाइम पे आपको हम लोग जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। सो वो हम लोगों का बेनिफिट हो गया कि आपको हर एक छोटे चीज़ों के लिए आपको एक नया सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो पहले यूज़ करना पड़ता था। अब ये सेम काम अगर आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर करना है तो उसके लिए क्या अलग से चीज़ें हो सकते हैं वो कुछ सब लोगों को सीखना पड़ेगा। एंड बेसिक जो पिक्चर फॉर्मेटिंग चीज़ें है वो ठीक है कि हम लोग वो MS वर्ड से पावर पॉइंट से भी कर सकते हैं। हम लोग के पास अलग अलग मोबाइल ऐप्स भी है उससे भी हम लोग कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग है उसके लिए भी हम लोग के पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइक अगर आप मैक में देखोगे तो उसमें तो उन्होंने अलग से अपना एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इनबिल्ट मैक के साथ ही आता है। आपको विंडोज़ के अंदर ऐसा नहीं मिलता है जिसमें हम लोग ज़्यादा एडिटिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं। ओके,
सो ये आपका बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं. सो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या रहेगा वो यहाँ पे दिया है, उसका बेसिक थियरी दिया है. कंप्यूटर ग्राफिक्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर मेड ऑन अ कंप्यूटर ग्राफिक्स. ये आपको बेसिक दिया हुआ है. कंप्यूटर ग्राफिक्स आर यूजफुल जिसके थ्रू आप बहुत सारे इमेजेस ये वो जनरेट कर सकते हैं. अब यहाँ से हम लोग का मेन टॉपिक चालू होता है. तो इन कंप्यूटर ग्राफिक्स वी हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ इमेजेस. एक 2 डायमेंशनल इमेज होगा, एक 3 डायमेंशनल इमेज होगा. ठीक है. और उस वो दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं अभी हम लोग. 2D एंड 3D. 2 डायमेंशनल मतलब जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, जिसको आप रोटेट करके अलग अलग एंगल से नहीं देख सकते हैं, वो 2 डायमेंशनल इमेज है. और ये जो यूनिट है इसमें हम लोग पूरा 2D इमेजेस के बारे में, 2D ग्राफिक्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. सो एज यू कैन सी वी हैव 2 कैटेगरीज ऑफ इमेजेस. ओके. और उसके अंदर भी 2D इमेजेस के अंदर भी वी हैव अगेन 2 टाइप्स. ओके. 2D इमेजेस के अंदर वी अगेन हैव 2 टाइप्स. एक होगा पिक्सल आर्ट होगा. पिक्सल आर्ट जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो जो हम लोग स्माइलीज और सब कुछ यूज़ करते हैं वो आपका पिक्सल आर्ट इमेजेस होता है, जिसको अगर आप ज़्यादा जूम करोगे तो ऐसे वो पिक्सलेट हो जाएंगे. आपको ऐसा एक्चुअल में पता चलेगा, वो छोटे छोटे स्क्वायर्स आते हैं उसके ऊपर वो. देन दूसरे जो इमेजेस होते हैं वो आपके वेक्टर इमेजेस होते हैं. सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे वी हैव वेक्टर इमेजेस. आप इसको कितना भी पिक्सलेट कर दो ये कभी भी फटते नहीं है. आपको यहाँ पे वो स्क्वायर नहीं दिखेंगे. मतलब एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप वो इमेजेस को जूम करोगे तो भी ये इमेजेस जो है वो स्मूथ ही रहते हैं. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप ये इमेज को जूम करने की ट्राई करोगे तो ये क्या होता है, फट जाता है, पिक्सलेट हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज पिक्सल आर्ट. ये आपके वेक्टर इमेजेस हो गए. उसके और भी नाम है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वे वेक्टर एंड रास्टर ग्राफिक्स. सो जो इमेजेस बड़े करने पे पिक्सलेट हो जाते हैं उसको रास्टर बोलते हैं. और ये जो हमेशा स्मूथ रहते हैं ये आपके वेक्टर आर्ट हो गए. ठीक है. सो यहाँ पे जो पिक्सल आर्ट है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रास्टर इमेजेस. पिक्सल आर्ट ऑल्सो कॉल्ड एज रास्टर इमेजेस. नोट करते जाना, ये एग्जाम में आपको आ सकता है, याद रखना पड़ेगा. सो यहाँ पे देखो वेक्टर ग्राफिक्स मैथमेटिकल इक्वेशन टू ड्रॉ आउट आर डिजाइंस. मैथमेटिकल इक्वेशंस आर ट्रांसलेटेड इनटू पॉइंट्स जो कनेक्ट होंगे बाद में, जो या तो लाइंस बनाएंगे या कर्व्स बनाएंगे, जैसे यहाँ पे ये इमेज में बनाया हुआ है. और उसके थ्रू आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. और इसको हम लोग वेक्टर पाथ बोलते हैं. वेक्टर मतलब क्या हो गया कि कोई एक स्मूथ कनेक्शन नहीं है. मतलब ऐसा कंटिन्यूअस ऐसा नहीं रहेगा कि एक स्ट्रेट लाइन में ही आपके सारे पॉइंट्स कनेक्ट होंगे. इट माइट कनेक्ट इन सर्कल शेप, ओवल हो सकता है, हाफ कर्व हो सकता है. अगर सपोज मुझे आँख के ऊपर अगर आईब्रोज बताना है तो वो फिर क्या होगा, कर्व होगा वो. बराबर है. वो पूरा सर्कल नहीं होगा. सो वो हो सकते हैं दे मेक अप ऑल द डिफरेंट शेप्स यू सी इन वेक्टर ग्राफिक्स. और यहाँ पे आप अलग अलग क्या बोला है देखो, वेक्टर ग्राफिक्स टू बी स्केल टू एनी साइज विदाउट सेक्रीफाइंग इमेज क्वालिटी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इसके लिए हम लोग जब कोई एक कंपनी का लोगो, या आप देखो कि हम लोग जो बड़े से बैनर्स बनाते हैं तो वो बैनर के इमेजेस या पिक्चर्स जो है वो तो आपके कंप्यूटर में ही बनते हैं ना, लेकिन उसके बाद हम लोग चाहिए उतने बड़े बैनर्स बना सकते हैं और वो काफ़ी क्लियर होते हैं. सो उसके लिए भी हम लोग ये वेक्टर ग्राफिक्स ही यूज़ करते हैं, वेक्टर टाइप के इमेजेस ही यूज़ करते हैं. तो ये सारे हम लोग के कॉमन वेक्टर फाइल इमेजेस है. SVG है, ODG है, XML फाइल्स है, ये सारे वही होंगे. सो नॉर्मल अगर आप देखेंगे वेक्टर ग्राफिक्स में आपको क्या बोला है, वेक्टर स्कैन सिस्टम कैसे काम करता है. सो आपने जो भी कोडिंग दिया हुआ है, आपने जो भी कमांड्स दिए हुए हैं वो ऐसे कंप्यूटर वे में यहाँ पे रहेंगे. बराबर है. ये आपका CPU है, यहाँ पे ये CPU है. ठीक है. ये आगे पीछे हो गया है वो. इनपुट आउटपुट पोर्ट है, डिस्प्ले कंट्रोलर है आपका, और ये आपका CRT मॉनिटर है जहाँ पे आउटपुट दिखेगा. सो कीबोर्ड से आपने कमांड दिया, डिस्प्ले कंट्रोलर से वो कहाँ पे गया, इंटरेक्शन कमांड पे, इनपुट आउटपुट पोर्ट से CPU पे गया, प्रोसेस होके वो डिस्प्ले कमांड के थ्रू वापस डिस्प्ले कंट्रोलर पे आया. और डिस्प्ले कंट्रोलर फिर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग द सेम इमेज ऑन अ CRT और एज अ आउटपुट, डिस्प्ले इट एज अ आउटपुट. और वो क्या डिस्प्ले करेगा, कैसे डिस्प्ले करेगा, उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स अप्लाई होंगे, वो सारा हम लोग का यहाँ पे ये जो कोड है उसमें दिया रहेगा. सो ये बेसिकली हम लोग का जो कोड होता है वो आपने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा रहेगा, उसमें हम लोग ऐसे कोडिंग्स डालते हैं. सो नॉर्मली हम लोग जो भी दिस आर द कमांड्स. ओके. सो हम लोग जो भी कुछ कोड लिखते हैं ना वो ऐसे कमांड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कंप्यूटर में, और वो कमांड्स फिर आपको आगे हेल्प करते हैं आपका रिजल्ट को जनरेट करने के लिए.
सो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं रास्टर और ग्राफिक्स। नाउ रास्टर इमेजेस जिसको हम लोग पिक्सल आर्ट बोलते हैं या बिटमैप इमेजेस बोलते हैं। सो पिक्सल आर्ट, रास्टर और बिटमैप ये तीनों का मतलब सेम होता है। यहाँ पे देखो ये आपको दिया हुआ है रास्टर इमेजेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिटमैप इमेजेस या बिटमैप ग्राफिक्स, और यहाँ पे ये आपके वेक्टर इमेजेस है। ओके, दिस आर वेक्टर इमेजेस। आप जिसको जितना भी आप उसको जूम कर दो, स्ट्रेच कर दो, वो पिक्सेलेट फटेंगे नहीं, ये बेनिफिट होता है। तो रास्टर या बिटमैप ग्राफिक्स में अगर आप देखेंगे अगेन वी हैव सीपीयू इनपुट आउटपुट पोर्ट है, डिस्प्ले कंट्रोलर है, और ये रास्टर इमेजेस जो है ना ये बेसिकली क्या होता है आपके कंप्यूटर के ऊपर एक लिमिट पे ये आपका रिफ्रेश बफर है। सो सपोज अगर कोई एक कैरेक्टर अगर मुझे डिस्प्ले करना है, जैसे यहाँ पे अगर टी डिस्प्ले करना है, सो वीडियो कंट्रोलर ने क्या किया आपके स्क्रीन के ऊपर जो पिक्सल्स है उसमें से ये देखो यहाँ पे ये सर्टेन पिक्सल्स का वैल्यू उसने क्या किया 0 से 1 कर दिया। सो उतने पिक्सल्स का कलर जब चेंज हो गया तो यहाँ पे ये आपका बाकी का स्क्रीन पूरा क्या है वाइट है, और सेंटर में सर्टेन पिक्सल्स का कलर क्या हो गया ब्लैक हो गया, और वो पिक्सल्स जो है वो कोई ना कोई एक शेप में आपको डिस्प्ले होता है ना, यू फाइंड की कोई एक इमेज आपके स्क्रीन पे ड्रॉ हो गया। ये बेसिक कंसेप्ट होता है। सो बेसिकली यहाँ पे ये आपका रिफ्रेश बफर होता है जो क्या करता है सर्टेन पिक्सल्स का वैल्यूज को स्विच करने में 0 to 1 एंड 1 to 0 करने में हेल्प करता है, एंड जो पिक्सल्स का वैल्यू चेंज होगा उसके हिसाब से कोई एक शेप आपके कंप्यूटर के ऊपर बहुत प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय रास्टर स्कैन सिस्टम। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रास्टर ग्राफिक्स एडिटर आर ऑप्टिमल फॉर डिजिटल फोटोग्राफ एडिटिंग by raster graphics are able to portray better color depth. Each pixel can be of 16 million different colors। जैसे आपने देखा रहेगा 16 बिट 32 बिट अलग अलग कलर रहते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन शेड्स प्रोवाइड कर सकते हैं हर एक केस को। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, इफ यू आर नॉट वर्किंग विद डिजिटल फोटोग्राफ वेक्टर ग्राफिक एडिटर वुड बी योर बेस्ट बेट फॉर ऑल अदर टाइप्स ऑफ डिजाइन एडिटिंग। सो जब तक आप लोग कुछ छोटे मोटे स्माइली या ऐसा कुछ जनरेट कर रहे हैं वो टाइम तक रास्टर ग्राफिक्स या रास्टर पैटर्न जो है वो बिटमैप इमेजेस जो है वो प्रॉपर है, लेकिन उसको छोड़ के आपको एक रियल इमेजेस जिसको आप अलग अलग वे में यूज़ करने का सोच रहे हैं, अलग अलग रेजोल्यूशन के इमेजेस के ऊपर अगर आप डिस्प्ले करने का सोच रहे हैं तो वो टाइम पे हम लोग वेक्टर इमेजेस ही यूज़ करेंगे। सो आपके फ़ोन से भी जो आप फ़ोटो लेते हो जिसको आप बहुत बार जूम करते हो तो आपको डिटेलिंग दिखाई देता है उसका क्लियरली, बराबर है। आप हाई रिजोल्यूशन इमेजेस अगर आप देखेंगे तो जल्दी से वो पिक्सेलेट नहीं होते, तो वो भी आपके वेक्टर इमेजेस हो गए आप जो फ़ोन में क्लिक करते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक फाइल साइज इनटू कंसिडरेशन। आपका रास्टर इमेजेस जो है वो ऑफकोर्स आपको वो पता चलेगा कि उसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, और वेक्टर्स का जो साइज़ है वो ऑफकोर्स ज़्यादा होता है बिकॉज उसके अंदर आपको और एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको छोटा सा डिफरेंस दिया है, एक बार ध्यान से देख लो। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट वेक्टर एंड रास्टर ग्राफिक्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो का डिफरेंस दिया है। सो ये तो बहुत सिंपल है, एग्जाम में 5 मार्क का जो आंसर आएगा उसके लिए आपको ये वाला टेबल प्रिपेयर करना है, वेक्टर एंड ग्राफिक्स, वेक्टर ग्राफिक्स एंड रास्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स और वेक्टर स्कैन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैंडम स्कैन। याद रखो ये हर एक जो टाइप है ना उसके मल्टीपल नेम्स हैं, तो एग्जाम में या एमसीक्यूज में आपको ये अलग अलग नेम्स भी आ सकते हैं। लाइक यू माइट गेट अ क्वेश्चन कि रैंडम स्कैन सिस्टम बिलोंग्स टू विच टाइप, या ऐसा कुछ आपको आ सकता है एमसीक्यू या थियरी दोनों में। सो याद रखना ध्यान से। इलेक्ट्रॉनिक बीम क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉनिक बीम इज स्वेप्ट अक्रॉस द स्क्रीन 1 रो एट अ टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हम लोग आगे CRT और ये सब कैसे मेनली वर्क करते हैं, स्क्रीन के ऊपर कुछ ड्रॉ कैसे करते हैं वो समझेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जब आप स्क्रीन पे मॉनिटर पे कुछ ड्रॉ होते हुए अगर देखते हैं ना तो एक इलेक्ट्रॉनिक बीम रहता है जो 1 by 1 एक एक रो को एट अ टाइम ड्रॉ करता है, मतलब वो पार्ट आपके स्क्रीन पे जनरेट होते जाता है। लेकिन वो पार्ट इतना क्विकली करता है, इलेक्ट्रॉनिक बीम अपना काम इतना क्विकली करता है कि आपको पता नहीं चलता है कि लाइन बाय लाइन आ रहा है, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में वो अपना काम कर देता है। ओके, लेकिन जब अगर हम लोग वेक्टर इमेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है,
कोई एक पार्ट ऑफ द स्क्रीन जहाँ पे पिक्चर ड्रॉ होने वाला है उतने ही पार्ट में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो अपना काम करेगा, पूरे स्क्रीन के ऊपर नहीं। सो यहाँ पे क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है ना वो पूरे स्क्रीन के ऊपर काम करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वो बाद में मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो जिसमें ग्राफिक कार्ड कैसे वर्क करता है और सीआरटी के ऊपर चीज़ें कैसे डिस्प्ले होते हैं वो बताया हुआ है। सो फिलहाल के लिए याद रखो, एक इलेक्ट्रॉनिक बीम रहता है, डायग्राम आगे देखेंगे हम लोग। रेजोल्यूशन, एज वी ऑल नो, रेजोल्यूशन का मतलब क्या रहता है, रेजोल्यूशन जितना हाई रहेगा उतना इमेज का क्लैरिटी बढ़ जाता है। इट्स रेजोल्यूशन इज पुअर जब अगर हम लोग रास्टर इमेज की बात करते हैं, ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर रेजोल्यूशन अगर अच्छा रहेगा तो जब हम लोग इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये पिक्सेलेट नहीं होगा। लेकिन रास्टर इमेजेस क्या होता है, पिक्सेलेट होता है ना, फट जाता है। सो उसका मतलब क्या है कि जब अगर हम लोग इसका रिजोल्यूशन कम रहेगा, साइज भी कम होगा। और वेक्टर इमेजेस या रैंडम इमेजेस रिजोल्यूशन भी ज़्यादा रहेगा और जब हम लोग उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो पिक्सेलेट भी नहीं होते हैं। उसका सेम मेन रीज़न यही है। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसका साइज भी ज़्यादा रहेगा। पिक्चर डेफिनेशन में क्या बोला, इट इज स्टोर्ड एज अ सेट ऑफ इंटेंस वैल्यू ऑफ ऑल स्क्रीन पॉइंट्स कॉल्ड पिक्सल्स इन अ रिफ्रेश बफर एरिया। तो ये रिफ्रेश बफर होता है जैसा ऊपर हम लोगों ने इमेज में देखा था। एज यू कैन सी हियर वी हैव अ रिफ्रेश बफर। सो ये रिफ्रेश बफर में क्या होगा, बेसिकली जो स्पेसिफिक पिक्सल्स आपको स्क्रीन के जो एरिया में कुछ ड्रॉ करना है ना, वो पिक्सल्स का वैल्यू को ये इन्वर्ट कर देगा और इसको ये रिफ्रेश बफर में स्टोर करके रखेगा। और ये सेम वैल्यू जो है वो वीडियो कंट्रोलर के थ्रू स्क्रीन पे जाएगा और वो पिक्सल्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा और आपको स्क्रीन पे पता चलेगा कोई एक इमेज जो है वो ड्रॉ हो गया। मतलब पूरे ये स्क्रीन को ये स्कैन तो करता है, तो इसका काम जो है वो थोड़ा स्लो होता है। और उसी के सामने अगर हम लोग जब रास्टर जो वेक्टर स्कैन की अगर बात करें तो वेक्टर स्कैन के अंदर क्या होता है, ये पूरा जो स्कैनिंग पैटर्न है ना वो नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि अगर मुझे सिर्फ स्क्रीन के इतने पार्ट में ही अगर कुछ ड्रॉ करना है तो हम लोग सिर्फ उतने ही पार्ट पे फोकस करेंगे, बाकी स्क्रीन को एज इट इज़ छोड़ देंगे, जैसा है वो वैसा ही। सो वो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो पिक्चर डेफिनेशन क्या बोला है यहाँ पे, इज स्टोर्ड एज अ सेट ऑफ इंटेंस वैल्यू फॉर ऑल स्क्रीन पॉइंट्स, जो कहाँ पे होगा, रिफ्रेश बफर में होगा, बराबर है। पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड एज अ सेट ऑफ लाइन ड्राइंग इंस्ट्रक्शन। एक डिस्प्ले फाइल अलग से बनेगा, मतलब हम लोग जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो इंस्ट्रक्शन जाके कहीं एक जगह पे कंपाइल होकर स्टोर होगा और वो इंस्ट्रक्शन के बेस के ऊपर आपको आउटपुट मिलेगा। Realistic display. The capability of this system is to store the intense value of a pixel it makes suited for realistic display of scan, like shadow and color pattern. लेकिन एकदम रियलिस्टिक जो डिस्प्ले अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोला है, दिस सिस्टम आर डिजाइन फॉर लाइन ड्राइंग एंड कैन नॉट डिस्प्ले रियलिस्टिक शेडेड स्कैन्स। ठीक है, ड्राइंग एंड इमेज। सो यहाँ पे क्या होगा, स्क्रीन पॉइंट्स पिक्सल्स आर ड्रॉन और यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं। देन कॉस्ट वाइज अगर देखेंगे आप तो रैंडम स्कैन जो है यहाँ पे आप देखो, रास्टर स्कैन में क्या बोला है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन रैंडम स्कैन। और ये क्या है, कॉस्टलियर है, बिकॉज इसमें आपको ग्राफिक पावर भी ज़्यादा लगेगा, अलग से इक्वेशंस फाइल्स भी लगेंगे सपोर्ट में जो इसको ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्राइंग इसमें कैसा रहता है, जिगजैग पैटर्न रहता है और इसमें काफ़ी स्मूथ रहता है। और वो ही जिगजैग पैटर्न आप जब ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पे पिक्सेलेट होने पे पता चलता है। ओके, रिफ्रेश रेट क्या होता है, कितने फ्रेम्स पर सेकेंड ये सेंड करता है, जिससे आपको एक कोई इमेज अगर है तो वो मूविंग दिखता रहे। जैसे हम लोग पुराने कार्टून्स देखते थे तो पुराने कार्टून्स के अंदर भी बहुत सारे इमेजेस जो होते थे वो ये टाइप के होते थे और उसकी वजह से आप देखो कि वो कार्टून्स के अंदर आपको इमेजेस या पिक्चर्स जो है ना वो ज़्यादा क्लियर नहीं दिखते थे। कभी कभी हम लोग अलग अलग टीवी पे अगर देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलता था, पुराने जो एकदम कार्टून आते थे तो उसका रिफ्रेश रेट जो है वो 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकेंड था। और जब हम लोग रैंडम स्कैन की बात करते हैं तो उसका रिफ्रेश रेट जो है वो यहाँ पे वो थोड़ा कम हो जाता है। ओके, 3D ग्राफिक्स क्या होता है, 3D ग्राफिक्स। अब यहाँ पे मैं आपको अगर एक एग्जांपल बताऊं, एज यू कैन सी, एक मिनट, ओके, सो आई होप माई कंप्लीट स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन नाउ। यहाँ पे देखो आपको एक 3D व्यूअर करके मिलता है। I hope my screen is visible, guys.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सो ये देखो ये 3D व्यूअर जो है ये क्या बताता है, ये आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। अब ये आपके 3D इमेजेस है अगर आप देखेंगे, और उसके साथ में यहाँ पे आपको ये 3D लाइब्रेरी दिया हुआ है जिसके अंदर यू विल फाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये कोई वर्ड्स है, कोई एनिमल्स है, ये सारे 3D ऑब्जेक्ट्स है। ये आपका 3D लाइब्रेरी है जो आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सपोज़ ये वाला अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, सो उसके ऊपर अभी आपको कौन से इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने हैं वो सब आएगा, ठीक है। सो ये सब अभी हम लोग नहीं करते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है उसी के ऊपर देखते हैं। सो ये देखो ये मेरा 3D ऑब्जेक्ट है, और आप देखो कि ये नीचे जो है ना यहाँ पे ये देखो ये पॉज किया मैंने, ये पॉज किया, ये अटक गया इमेज, मतलब ये एक लूप पे ये वीडियो चल रहा है। ये देखो ये लूपिंग एनिमेटेड मॉडल, मतलब एक लूप पे हम लोगों ने सेट ऑफ इमेजेस को कंबाइन करके एक लूप बनाया, जैसे हम लोग GIF इमेजेस बनाते हैं तो ये उसका लूप है, और ये लूपिंग में ये कंटिन्यूसली ये इमेजेस चल रहे हैं। सो इन शॉर्ट यू कैन से ये जो 3D इमेज है मेरे पास, ये देखो ये 3D इमेज है जिसको मैं कोई भी साइड से देख सकता हूँ, ठीक है। ये 3D इमेज बोलते हैं इसको। ये देखो कोई भी एंगल से मैं देख सकता हूँ। ये एक इसको मैं फ्रंट व्यू से देख सकता हूँ, जैसे मूवीज़ में हम लोग देखते हैं, हम लोग इसको साइड व्यू से देख सकते हैं, बॉटम से देख सकते हैं हम लोग इसको, या टॉप से अगर आपको चाहिए तो टॉप से भी हम लोग के लिए ये विजिबल रहता है। ओके, सो ये आप 3D वाला पार्ट हो गया। इसके लिए हम लोग इसके 3 एंगल्स देखते हैं, और ये जो 3D है ये आपका एक स्पीड पे चल रहा है। देखो यहाँ पे एनिमेशन स्पीड दिख रहा है आपको, तो अगर मैं 3 पे रखूँगा तो ये देखो क्या हो गया, ये 3 पे आपको दिख रहा है, ये एनिमेशन स्पीड 3 पे क्या हो गया, फास्ट हो गया ज़्यादा। ओके, और इसी को अगर मैं एनिमेशन स्पीड 2 पे अगर करता हूँ तो आपका व्यू जो है वो चेंज हो गया, है ना। ये देखो यहाँ पे स्पीड जो है वो आपको डिफरेंस पता चलेगा। क्विक एनिमेशन अगर इसके ऊपर अगर कुछ करना है तो वो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। सपोज़ मुझे यहाँ पे जंप करना है, सो ये देखो ये जंपिंग हो रहा है अभी इसके ऊपर, है ना। सो ऐसे बहुत सारे एनिमेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने किया, और उसके साथ में ये देखो ये जंपिंग हो रहा है। इसके ऊपर शेड्स अगर चेंज करना है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। सपोज ऐसा वाला रखना है, ये देखो ये अभी क्लियर दिख रहा है उसके कलर्स, है ना। या फिर ये वाला कर सकता हूँ मैं, यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको। सो ये आपके 3D वाले पार्ट हो गए। मिक्स रियलिटी का मतलब है कि हम लोगों के जो इमेजेस है, ये मेरा वेबकैम स्टार्ट होगा और मेरा फेस साथ में आ जाएगा। सो फिलहाल के लिए मैं वो नहीं कर रहा, आप खुद से ट्राई करना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और इसमें जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए ना, ये देखो ये रोटेशन है। ओके, सो ये रोटेशन, इसको मैं स्लो करता हूँ थोड़ा। ओके, और जंपिंग बंद कर देता हूँ। सो उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखो ये आपको उसका शेडो देखो, यहाँ पे ये नीचे देखना, आपको उसका शेडो चेंज होते हुए दिखेगा लाइट रोटेट जब हम लोग करते हैं। सो अगर मुझे बताना है कि सन एक साइड से आ रहा है, एक साइड से जा रहा है, तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको विजिबल है। इसका अगर कलर मैं डार्क करूँ, और उसके बाद अगर हम लोग शेडो नहीं दिख रहा है, इसी में दिखेगा प्रॉपर। ओके, देन सेकेंड टाइप ऑफ लाइट अगर आपको कुछ अप्लाई करना है, सो वो यहाँ से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे अभी ये जो HSV दिया है ना, ये RGB एंड HSV, ये आप लोगों का सिलेबस का पार्ट है। सो यहाँ पे ये देखो ये U है, U का वैल्यू अगर मैं बढ़ाता हूँ, ओके, सेचुरेशन बढ़ा रहा हूँ, आपको दिख रहा है वो डार्क हो रहा है थोड़ा थोड़ा। वैल्यू अगर यहाँ से मैं कम करता हूँ, और इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज करता हूँ, सो यहाँ पे आपको वो डिफरेंस पता चलेगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे एक एक चेंज करके तो आपको पता चलेगा उसका, ये देखना। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे अगेन ये देखो, ये हर एक पार्ट के ऊपर हम लोग यू सेचुरेशन उसके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेचुरेशन ऐड करता हूँ, इंटेंसिटी कम, या फिर इंटेंसिटी भी हाई करता हूँ। सो ये देखो ये उसका इंटेंसिटी हाई के बाद आपको यहाँ पे वो मॉडल में चेंजेस दिखते हैं। नॉर्मल उसका कलर क्या था, एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे अगर एनवायरनमेंट की अगर हम लोग बात करें, सो ये देखो ये एनवायरनमेंट में अगर मैं करता हूँ चेंज, सेचुरेशन चेंज, वैल्यू कम करता हूँ मैं, ये देखो
आपको उसके ऊपर इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे पता चलता है। इंटेंसिटी हाई। सो ये आपके सम इफेक्ट्स है। तो ह्यू सेचुरेशन जो है, आरजीबी और दो पैटर्न्स रहते हैं, एक आरजीबी होता है, एक एचएसवी रहता है। ह्यू सेचुरेशन और वैल्यू होता है। सो ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम लोग देखेंगे आगे, वो हम लोग का टॉपिक भी है। बट 3D मॉडल्स ऐसे कुछ टाइप के रहते हैं जिसको आप हर एक साइड से देख सकते हो। सो इसको अगर मैं वापस नॉर्मल कर देता हूँ, ऐसे वाला या ये वाला, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से देखो इसको जूम भी कर सकता हूँ। सो अगर मैं जूम करता हूँ तो आपको बहुत क्लियरली पास से भी उसका व्यू दिख सकता है। ओके, ये देखो, ये आपको बहुत पास से भी आप देख सकते हो। सो ये ओनली बिकॉज ऑफ वेक्टर इमेजेस। आप इतने पास से भी ये इमेजेस को अगर देखते हो तो ये बहुत क्लियर दिखता है। दिख रहा है, ये देखो, ये इतना क्लियर दिख रहा है आपको। सो एक अगर आप बहुत पास से अगर आप मूवीज़ में देखते हो ना, कि मूवीज़ में बताते हैं कि ओके जैसे डायनासोर्स है, बड़े बहुत बड़े डायनासोर्स है, यहाँ पे एक छोटा सा आदमी अगर खड़ा है, तो ये सब इसी के थ्रू होता है। ये देखो, ये बहुत सिंपली मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ये अभी एक बहुत बड़ा एक अब लोग साईफाई मूवीज़ जो देखते हैं वैसा हो गया। इसके आगे मैं एक छोटा सा आदमी भी यहाँ पे खड़ा रख सकता हूँ, है ना, या मैं अपना इमेजेस रख सकता हूँ। तो ऐसा लगेगा कि एक बहुत बड़े ये बी के सामने मैं एक बहुत छोटा सा हूँ, तो ये एकदम जायंट बी टाइप लगेगा मुझे। और इसका अगर मैं एनिमेशन अगर फास्ट करता हूँ इतने बड़े लेवल पे, ये देखो, है ना। सो ये बहुत डेंजरस लग रहा है। और उसके आगे अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ सो ये नॉर्मल लगेगा। ये देखो, ये एनिमेशन भी फास्ट लो हो रहा है। ध्यान से नीचे देखो, यहाँ पे ये नीचे देखो, जब मैं उसको छोटा कर रहा हूँ तो उसके साथ उसका एनिमेशन जो है वो भी चेंज हो रहा है, स्पीड उसका। और जब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो उसके साथ देखो इसका स्पीड थोड़ा सा स्लो हो गया पहले से, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो। सो ये डिफरेंस होता है। और ये उसका एक लिमिट है, अभी तक यहाँ तक ही हम लोग कर सकते हैं। सो ये वे में हम लोग इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ये आपका एनिमेशन का मेन बेनिफिट है 3D का। 2D में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और उसके साथ में वेक्टर इमेजेस, ये देखो, ये जो इमेज है ये वेक्टर इमेज है। इसको मैं अगर जूम भी कर रहा हूँ तो बहुत क्लियरली मुझे चीज़ें विजिबल है, अभी भी पिक्सेलेट नहीं हो रहा है कहीं पे भी। अगर मैं इसको छोटा रखूँ या बड़ा रखूँ, वो जो एक इमेज है मेरे पास, जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत क्लियरली विजिबल है कोई भी साइड से देखो, जब मैं अगर जूम कर रहा हूँ फिर भी। ओके, so I hope this is very clear to everyone. This is what we mean by a 3D part. Yes, clear है सबको guys? हेलो। यस सर। ओके, सो अभी हम लोग जो हम लोग का PDF है वहाँ पे जाएंगे आगे। सो यहाँ पे देखो, अभी आपको क्या दिया है, 3D ग्राफिक्स बेसिक दिया हुआ है। 3D ग्राफिक्स दैट लुक लाइक ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल व्यू में क्या होता है वो देखा हम लोगों ने, जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर थिंग्स इट हैज़ हाइट, लेंथ, डेप्थ एंड डिस्प्ले देम एज दिस। सो सम प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम्स है, लाइक 3D ग्राफिक्स है, 3D स्टूडियो मैक्स है, माया है, ब्लेंडर है। दिस आर द सॉफ्टवेयर्स जो हम लोग 3D ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने सुना भी रहेगा, माया टाइप या 3D मैक्स टाइप कैसे वर्क करता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे माया 3D एनिमेशन, तो आपको अलग अलग उसके वर्जन्स मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है ऑटोडेस्क करके जो है वो तो आपको पूरा कोर्स ही प्रोवाइड करता है, और क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर के थ्रू। और सो बेसिकली आप खुद से भी थोड़ा सीख के भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। इतना कुछ ऐसा नहीं है, फ्री ट्रायल आप यहाँ से देख सकते हैं। क्रैक चाहिए वो आप देख सकते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, आई विल प्रोवाइड अ कंट्रोल।
सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम लोग एक चेन प्रोवाइड करते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ चेन रहता है कि ओके इसके बाद में ये वाला एनिमेशन आएगा, उसके बाद में ये वाला पार्ट आएगा, उसके बाद ये ग्राफिक्स आएगा। सो ऐसे सीक्वेंस में कैसे डालते हैं ना वो, ठीक है, वो इसका मेन काम रहता है। उसके साथ यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सो बहुत सारे, ये देखो अभी हम लोगों ने जो कंप्यूटर में देखा था इस टाइप का एनिमेशन हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम लोगों ने सीक्वेंस दिया हुआ है। देखो आपको कोडिंग जो है वो कोडिंग उतना ज़्यादा नहीं करना होता है ग्राफिक्स में। हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस रेडी अवेलेबल रहते हैं जिसको आप रीयूज करते हैं। लाइक कोई एक इमेज है जिसको आपको फ्लाई कराना है, जंप कराना है, तो उसको आप यहाँ पे सीक्वेंस में कनेक्ट करते हैं। ये देखो जैसे अगर हम लोग गेम खेल रहे हैं, सो अभी वो जो बाइक वाला पर्सन आएगा वो जब रोड से जा रहा है तो उसके आजू बाजू में अलग अलग क्या क्या चीज़ें दिखेंगे, वो साथ में हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस में डालते हैं। ओके, और वो सेम सीक्वेंस आपको वहाँ पे लास्ट में जब हम लोग पूरा वो उसको प्ले करते हैं तो आपको फाइनली वो सीक्वेंस में दिखता है चीज़ें कि ओके हम लोग भाग रहे हैं, जंगल आया, पानी आया, ये वो जो 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 चीज़ें हैं आपके, और वो उसके ऊपर अगर कुछ आपको इफेक्ट भी देना है वो भी आप दे सकते हैं। सो इट इज़ लाइक दैट, और दैट इज़ द मेन रीज़न हम लोग ऐसे कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे उसके, ये देखो ये फ्रेम्स है, ठीक है, दिस आर द फ्रेम्स, ये अलग अलग फ्रेम्स है और जिसके ऊपर हम लोग अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट्स डाल सकते हैं, या कहाँ से अगर कुछ स्पेशल इफेक्ट डालना है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये देखो ये आपको फ्रेम्स दिए हुए हैं, दिस आर द टाइप्स। सो ये आपका माया सॉफ्टवेयर ही है जिसमें अपडेट होके अगर आप देखेंगे फ्रेम्स 8 फ्रेम्स पर सेकेंड, 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, और यहाँ पे भी देखो 8 फ्रेम्स पर सेकेंड है। तो उसमें क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे बताया हुआ है। सो एक बाइक है जो मूव हो रहा है, उसके साथ में एक कैरेक्टर है जो साथ में मूव हो रहा है, जिसको आपने साथ में पकड़ के रखा है, प्रोग्राम किया हुआ है, और उसके बाद बाजू में ये नीचे रोड दिख रहा है, बाजू में कुछ दूसरा ग्राफिक्स जो आ रहा है उसको आप सीक्वेंस में ऐड कर रहे हैं साथ में। ओके, सो ये देखो ये जैसा हम लोगों ने पहले देखा था वैसे ही यहाँ पे हम लोग वापस उसके अंदर कुछ चेंजेस अगर करना है वो कर सकते हैं। जैसे फोटोशॉप में हम लोग चीज़ें को मॉडिफाई करते हैं वैसे आप यहाँ से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, वो सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है आपको, आपको कहाँ पे किसको पतला छोटा क्या करना है वो मॉडिफिकेशंस यहाँ से कर सकते हैं। और ये सेम जो है ना ये पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो मूवीज़ में भी हीरो जो होते हैं या स्पेशल फाइट सीक्वेंस जो होते हैं उसके ऊपर भी ये सेम पैटर्न्स ही अप्लाई होते हैं। सो आपको अगर किसी को डांस करते हुए बताना है, कोई एक्शन करते हुए बताना है, तो वो टाइम पे आप भी यही सेम पैटर्न्स फॉलो करेंगे। ध्यान से देखो।
ओके, सो दिस आर द थिंग्स विच आर पॉसिबल. देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, सो नेक्स्ट वी हैव 3D स्टूडियो मैक्स. अब वो भी ऐसे ही कुछ वर्क करता है. अगर यहाँ पे आप देखोगे 3D स्टूडियो मैक्स. सो एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे हाउ इट वर्क्स. सो बेसिक एनिमेशन कैसे है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखो, उसके बाद हम लोग वापस कंटिन्यू करता है. Let's take a look at basic animation in 3ds Max. Animation is a series of still images that are shown in succession fast enough to be perceived as motion. In traditional animation, to animate the hand of a character moving above its head, an artist draws two key images called keyframes, one with the hand down, the other with the hand raised. He or she then draws in between images to make the movement smoother, interpolating between the two main poses. When using a 3D application such as 3ds Max, you set keyframes to record the state of an object in the scene, and the application interpolates the in-between frames. Most animation is done on the transforms of objects, basically moving, rotating, and scaling objects. But you can animate most values on objects in 3ds Max, such as animating colors of materials or the brightness of a light. This lesson shows how to basically animate objects in the scene using two animation modes called Auto Key and Set Key. Start by opening the animation _start.max file. To begin with, let's understand frame rates by going to the time configuration. Here, you can see by default 3ds Max set to NTSC, or 30 frames per second. You will want to know your desired output to set your frame rate here. We'll stay at 30 frames per second. You can change your frame rate at any time, and Max will adjust existing animation to fit the new frame rate as long as you enable the Adjust Keys option. You can also set your time range to define your start time and your end time, which again can be adjusted at any time. And the playback section allows you to set the playback speed of your animation when you play it back. Of course, we'll leave it at 1 time speed. Back in the scene, select Stand Person 001 and press W for the Move tool. Turn on Auto Key. The interface turns red, reminding you that you are in animate mode, and that most things that you do at this point will be animated. The timeline allows you to change to different frames in time, as well as scrub through the animation by dragging the mouse. If you move to frame 30, which is 1 second of animation, and move the stand person object towards the barricade, Auto Key records the change, setting keyframes at frames 0 and 30 to mark the move's start and end. Auto Key always records from the beginning of the animation. If you scrub the animation, you'll see the interpolation between the two keyframes, moving the stand person 001 object. If you want stand person 001 to stay in place for a while, say between frames 30 and 60, you can simply copy this keyframe. Shift-drag the keyframe to copy it, then move the copy to frame 60. The two keyframes are identical,
so the stand person remains stationary between them. The barricade would open at this point, and you can animate that in a moment. Go to about frame 90 and move the stand person into the train station. You can turn off the auto key at this point. Take a look at the animation. The stand person moves, pauses at the barricade, and then goes in. However, notice how the stand person 001 accelerates and decelerates. It makes sense that he slows down before stopping at the barricade, speeds up again as he enters the train station, and slows down again before he stops. But there's an acceleration right after the first keyframe, which looks wrong if you assume stand person 001 is coming in at a constant speed. It looks like it's accelerating from a stop, but you can change that by using the curve editor. With the stand person object still selected, open the mini curve editor with this icon. Then click the filter button. In the filters, click none, then select hierarchy, objects, transforms, position X, Y, and Z to make the view a little less cluttered in सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग 3 पोजीशन सिलेक्ट कर रहे हैं, देखो ध्यान से, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, बराबर है। एक पोजीशन के लिए, एक रोटेट करने के लिए, एक स्केल करने के लिए, और ये सेम चीज़ें आपके 3D इमेजेस जो रहते हैं उसमें भी आते हैं, 3 एक्सिस रहते हैं। ओके, जो आगे हम लोग समझेंगे, ध्यान से देख लो ज़रा। in the mini curve editor. Then drag to resize the panel. The left panel shows the selected animated object and its various transformation tracks. In this case, position in each X, Y, and Z tracks. Click the X position track to view its animation curve. Use the horizontal extends and value extends button to fit the curve to the display. Animation curves show a track's animation as a function curve of the value over time. A flat curve means there's no real movement in the Z position for the stand person object, since there is no vertical change to the values of the curve. Go back to the X position track and click Value Extends to see the curve again. You navigate in the curve editor by dragging with the middle mouse button. To zoom, use the magnify icon to zoom in and out as needed. Lastly, simply drag the yellow bars to scrub the animation. The red, green, and blue curve colors correspond to the X, Y, and Z axis in world coordinate space. In this case, only the X position track has animated data on it, since you only moved the stand person 001 in that direction. The curve illustrates the animation by charting the time and value of each keyframe and by showing the interpolation between these keyframes. सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम लोग का जो मेन एनिमेशन जो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, ये डिफरेंट फ्रेम्स के बीच में हो रहा है। देखो, जो हम लोग फ्रेम रेट की बात की थी उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ये, ठीक है। सो इन शॉर्ट, ये वीडियो बताने का मेन रीज़न क्या था कि आपको जब कभी अगर एनिमेशन करना है, सीखना है, रिमेंबर हम लोग जो डेवलपमेंट सीखते हैं, आईटी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं रहता है कि सिर्फ हम लोगों को कोई डेवलपमेंट्स या प्रोग्रामिंग या टेस्टिंग ऐसी जॉब करना है। दिस आर द बेस्ट जॉब इन टुडेज टाइम। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी बहुत अच्छे एनिमेशंस होते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा स्लो था, बट अगर आप देखेंगे सो बहुत सारे अलग अलग एनिमेशन। Now you can animate the fan so that its मैं आपको अगर main इसको blades थोड़ा सा rotate फास्ट करके continuously. बताऊँ, If you select the blades, you will see that their pivots are centered on each blade. It would be impossible to rotate them like a fan should. We can group the blades एक like we did with फैन the को lamp अगर object. आपको It's मूविंग inherent देना in our है relationship. सो वो भी It आप is यहाँ a से देख method, सकते हो। the link tool.
through the graph editor menu. Open the track view. देखो Go to select और relative उसका loop, स्पीड हम लोग which will कम loop ज़्यादा कर animation by देंगे adding an extra और उसके location हिसाब every से 10 आपको frames. सर्टेन चीज़ें If you कैसे zoom out, बेटर वे में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है वो पता चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखो, ये आपको बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे टास्क दिए हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको कुछ एक 3D मैक्स के अंदर ही दिया हुआ है। सो वी हैव मैनी सच 3 डायमेंशनल एनिमेशन के आपको पैटर्न्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग अलग अलग वे में यूज़ कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे भी अगर आप देखो, सो अब देखो ये माया जो है ये ज़्यादा फेमस है, इसको ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। 3D मैक्स भी यूज़ करते हैं बट ज़्यादा पॉपुलर ये वाला है कंपेयर टू 3D मैक्स। सो आप कोई एक सिमिलर टाइप का सॉफ्टवेयर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ वो जब स्टार्ट करेंगे वो टाइम पे थोड़ा सा टाइम लगता है उसको सीखने के लिए। वंस वी आर डन लर्निंग दोज थिंग्स, उसके बाद आपको एक्चुअल में मज़ा आएगा। डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है, तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे डेवलपमेंट नहीं करना है, सो दे कैन सिंपली जस्ट लर्न दिस थिंग्स। हर एक जगह पे ये आपको हेल्प करता है। याद रखो, आप अभी से अगर कुछ सीखोगे अपने CV में ऐसा कुछ ऐड कर सकते हो, वो बहुत कुछ आपको हेल्प करेगा एट दी एंड। और आपको अलग अलग ऐसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एनिमेशन वीडियोस भी बना सकते हो फॉर डिफरेंट स्मॉल कंपनीज, उनके एडवर्टाइजमेंट वीडियोस हो सकते हैं या और कहीं पे हो सकते हैं। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आप में वो क्रिएटिविटी है, यू कैन सिलेक्ट सच थिंग्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर मेन टॉपिक, नोट्स पे। सो नोट्स पे अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे आपको 3D ग्राफिक्स का दिया हुआ है, जहाँ पे हम लोग के पास अलग अलग 3D चीज़ें क्रिएट करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। माया है, ब्लेंडर है। 3D ग्राफिक्स आर यूज्ड इन मूवीज़, TV शोज़, वीडियो गेम्स। बेस्ट वीडियो गेम्स में तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बिना तो गेम्स आपके काम ही नहीं कर सकते, राइट। सो उसके अंदर भी क्या रहेगा, पिक्सेल्स रहेंगे। पिक्सेल्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पिक्चर एलिमेंट्स जो होते हैं आपके, इसको पिक्सेल्स बोलते हैं हम लोग, बराबर है। तो आप देखो कि हम लोग रिजोल्यूशन जो देखते हैं, तो अगर मैं बोलता हूँ कि 720 रिजोल्यूशन है, मतलब 720 पिक्सेल्स है वहाँ पे, है ना, वो यहाँ पे आएगा। सो ग्राफिक्स मॉनिटर डिस्प्लेस पिक्चर्स बाय डिवाइडिंग डिस्प्ले स्क्रीन इनटू थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ पिक्सेल्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम पैटर्न। ये आपके पिक्सेल्स रहेंगे। सो जो छोटे छोटे जो स्क्वायर्स दिखते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, वो आपके पिक्सेल्स रहते हैं। और ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्क्वायर्स रहते हैं। जितना आपका स्क्रीन का रिजोल्यूशन बढ़ेगा, उतना वो छोटे छोटे पिक्सल साइज जो है वो बढ़ता है, और पिक्सल साइज जितना ज़्यादा रहेगा उतना रिजोल्यूशन हाई रहेगा। Next we have is persistent. Major difference between phosphor is their persistent. It decides how long they continue to emit light after the electronic beam is removed. So persistent, कितना persistent है? It takes time. क्या बोला है? Persistent is defined as the time it takes the emitter. Emitter मतलब स्क्रीन के ऊपर जो लाइट एमिट करता है, जिसके थ्रू स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखता है, तो उसका इंटेंसिटी कितना है, वो कितने टाइम तक स्क्रीन पे विजिबल होगा, और कब जाके आपको उसको स्टॉप कर देना है। सो कभी कभी क्या होता है, ये परसिस्टेंस जो है वो अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो स्क्रीन के ऊपर आपको फ्लिकर इफेक्ट भी मिल सकता है। रेजोल्यूशन, ऑफ कोर्स वी ऑल नो क्या होता है रेजोल्यूशन। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है अलग अलग जो हम लोग के एडेप्टर्स रहते हैं उनका रेजोल्यूशन क्या रहता है। पुराने वाले जो थे उसका 320 था, 640 आया, 640x480 आया, और अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे ये वाले। अगर एच डी की अगर हम लोग बात करें तो ये दिस इज़ योर रिजोल्यूशन। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ अ एस्पेक्ट रेशियो। सो आप अगर कोई एक VLC में कोई एक वीडियो भी स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका भी एक एस्पेक्ट रेशियो होता है, और उसके हिसाब से आपका मूवी वो स्क्रीन में उतने पार्ट में दिखता है। I'll give you one example. सो एज यू कैन सी, ये हम लोग का एक छोटा सा वीडियो है। इसके अंदर अगर आप एस्पेक्ट रेशियो जो है ये हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये देखो, ये रेशियो 16:9 का आया। देन दिस इज 4:3 एस्पेक्ट रेशियो, दिस इज 1:1 एस्पेक्ट रेशियो। आपको दिख रहा है ये वीडियो का जो साइज है वो छोटा हो रहा है। दिस इज बाय डिफॉल्ट एस्पेक्ट रेशियो। ओके, अब कोई मूवी देखते हैं तो ये टाइम पे ऐसा कुछ एस्पेक्ट रेशियो होता है। तो आपको कैसे बताना है उसके हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो जो है ये हम लोग चेंज कर सकते हैं। सी दिस इज द डिफॉल्ट जो आपको प्रॉपर दिखता है, ठीक है। सो दिस आर द डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज।
6:9 होगा एक, जिसमें आपका स्क्रीन जो है वो पूरा स्ट्रेच हो गया ऊपर नीचे। देन यहाँ पे आप देखो आपका स्क्रीन जो है वो स्क्वायर टाइप हो गया, आजू बाजू में प्लेसेस जो है वो आपका छूट। बहुत इजीली समझ अब ये प्लेसेस के ऊपर आप अगर ये सेम वीडियो कोई वेबसाइट पे अगर बता रहे हैं तो वो टाइम पे वो वेबसाइट के ऊपर हम लोग डायरेक्टली आजू बाजू में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स दे सकते हैं। सो फॉर दैट रीजन वी कैन यूज इट। अगर आपको बड़ा एडवर्टाइजमेंट देना है या कुछ और कंटेंट अगर बताना है वो हम लोग बता सकते हैं। आपका स्क्रीन में अगर कहीं पे डिफरेंस है तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये चेंजेस हो सकते हैं, है ना। सो ये अलग अलग आपके एस्पेक्ट रेशियो हो सकते हैं। देन दिस इज द डिफॉल्ट वन। So I hope this is clear to everyone what we mean by aspect ratio. I hope there is no doubt. So यहाँ पे ये आपके पास aspect ratio है। So x and y coordinate में changes होता है। Then we have different aspect ratios जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है। So बहुत सारे हम लोग VLC प्लेयर में जाके आप देख सकते हो। सो दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशंस आता है। सो कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स को, तो एज यू कैन सी हम लोग के पास कंप्यूटर एडिट डिज़ाइंस रहते हैं। जैसे अभी हम लोग गेम्स के लिए वो वीडियो जो देखा था जिसमें हम लोग गेम्स डिज़ाइन कर रहे थे, कोई दूसरे एनिमेशन वीडियोस हम लोग बनाते हैं, या फिर जो बिल्डिंग्स के या उसके आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस में हम लोग बनाते हैं उसके लिए हो सकता है। ऑफकोर्स प्रेजेंटेशन में हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन पीपीटीज में आप अप्लाई करते हो। कंप्यूटर आर्ट्स के अंदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एजुकेशन, आज जो हम लोग यहाँ पे ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं इसमें बहुत सारे एनिमेशंस हम लोग अप्लाई बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हैं, नॉट स्पेसिफिकली एनिमेशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम लोग का ये सारा काम थोड़ा और ईजी होता है। कुछ चीज़ें आपको अगर प्रॉपरली विजुअलाइज करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इमेज प्रोसेसिंग। जो स्टार्टिंग के में जो मैंने MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपको एक इमेज के ऊपर अलग अलग इफेक्ट्स डाल के बताया था वो हो सकता है, या अलग अलग आप जो इमेज यहाँ पे जो आइकन्स देख रहे हैं आप, ये आइकन्स बनाने के लिए उसके ऊपर अलग अलग इफेक्ट डालने के लिए यहाँ पे भी हम लोग ये देखो, ये आपका नॉर्मल आइकन्स जो है दिस आर योर नॉर्मल आइकन्स, और उसके ऊपर ये हम लोगों ने ये एनिमेशन डाला हुआ है, ठीक है। सो दिस इज सम एक्स्ट्रा ग्राफिक्स विच वी हैव एडेड, जहाँ पे हाईलाइट होने के ऊपर कोई दूसरा इमेज आ रहा है। सो ये आपका प्रोग्रामिंग है जिसपे वो इमेज के ऊपर माउस ओवर इवेंट कॉल हो रहा है। देखो यहाँ पे ये माउस ओवर इवेंट के ऊपर नया कोई इमेज डिस्प्ले हो रहा है इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। माउस ओवर इवेंट कॉल होता है और उसके ऊपर नया इमेज कॉल हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो व्हाट इज ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कौन से होंगे? वी हैव फोटोशॉप, एडोब इल्यूस्ट्रेटर, पेंट शॉप है, कोरल ड्रॉ है, एप्पल का फोटो प्लगइन्स आपको साथ में मिलते हैं, लाइट रूम है, डिजिटल इमेज सूट आते हैं, बहुत सारे, पिकासा आपने बहुत सारे देखे रहेंगे ऐसे। सो 3D मॉडलिंग के लिए हम लोग के पास कंप्यूटर एडिट डिज़ाइंस होते हैं वो आते हैं। देन मोशन ग्राफिक्स बनाने के लिए हम लोगों ने सर्टन देखे वो आते हैं। कंप्यूटर वीडियो एडिट करने के लिए बहुत सारे आते हैं। सो ये आपके बेसिक कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट आपको क्या बोला है, किसको हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे, लाइक क्विक एक्सप्रेस है, पब्लिशर है, पावर पॉइंट है, ये सब आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इसको यूज़ करके आप बहुत बड़े कोई इमेजेस को एडिट नहीं कर सकते। छोटे मोटे ऑप्शंस दिए, दैट्स डिफरेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएटिव चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो ये आपके बेसिक सिंपल से सॉफ्टवेयर हो गए। सो कौन से टाइप की कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं हम लोग के पास? वी हैव मेनली 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, बराबर है। यहाँ पे आपको दिए इमेज मैनेजमेंट हो गए, इमेज व्यूअर्स रहेंगे, बैच प्रोसेसिंग टूल होते हैं, वेब एंड एनिमेशन के लिए होता है, एंड डायग्रामेटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। व्हाट आर कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर? बहुत सिंपल है, एनिमेशन करने के लिए, आपको कोई एक डॉक्टर्स जो ऑपरेशन करते हैं उसको ईजिली समझाने के लिए, टीचिंग में अगर आपको कुछ कोई कार अगर कौन से स्पीड पे चलेगा और अगर वो कहीं पे हिट होता है तो वो कितना इम्पैक्ट दे सकता है, वो सब देखने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। वेबसाइट के ऊपर आपको कुछ चीज़ें बताना है उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज एवरीथिंग व्हाट वी कैन से इज कंप्यूटर ग्राफिक्स।
देन उसके आगे कौन से सॉफ्टवेयर्स है, तो ये यहाँ पे 3D Max है, अभी हम लोगों ने देखा 3D Studio भी आता है। देन लाइव वेव 3D है, लाइट वेव 3D है, सॉरी, एडोब फोटोशॉप है। सो ये लाइट वेव 3D कैसे काम करता है, कैसे दिखता है, ये एक बार देख लेते हैं हम लोग। अलग अलग जो हम लोग 3D सॉफ्टवेयर देख रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है, और आपको अगर कोई एक सीखना है तो आप कौन सा सीखेंगे, ध्यान से देख लेना। सो ये देखो, ये सब कुछ एनिमेशन है जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो एज यू कैन सी कि हम लोग मूवीज़ में अगर कुछ एनिमेशंस अगर प्रोवाइड करते हैं, सो दैट वी कैन प्रोवाइड विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। ओके,
सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लाइट वेव 3D जो है इज बेसिकली हेल्प टू प्रोवाइड एनिमेशन विद इन अ मूवीज। देन अडोब फोटोशॉप हम लोग को सबको पता है, अडोब प्रीमियर। सो आपको बेसिकली ये अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है वो देखना है विच इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर यू, अगर आपको ग्राफिक्स में अगर इंटरेस्ट है, एंड देन यू कैन ट्राई एनी वन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स डिवाइसेस। अब ये वाला जो है ये टोटली नया पार्ट है। हम लोग सिर्फ ये वाले जो वीडियोस है ये एक बार देख लेंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये एनिमेशन स्टूडियो जो है ये एक बहुत काम का है, एंड अडोब प्रीमियर, ये दो का एक एग्जांपल देख लेंगे हम लोग, जिसमें से कौन सा बेटर लगता है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट अडोब प्रीमियर है जो बहुत काम का है, कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होंगे उसके, वो देखते हैं। This is my video. It's pretty good, right? A very small example of Adobe Premiere. But I'm going to show you how to use masking for transitions in Adobe Premiere Pro. Hey there, I'm Mark Brown from Editor's Keys. Now, if you're into video editing or filmmaking, then consider subscribing to this channel because that's what we're all about. And in this little series, we're teaching you the best Premiere Pro tips, tricks, and hacks to help you edit faster than ever before. So I'm going to show you how to mask in Adobe Premiere Pro, and it's a great way to connect two shots seamlessly to make your videos and transitions look better than ever before. One reason why I love masking is it can actually save shots too. So if someone walks past your camera during a scene, you think it could ruin your shot, but you can actually use that to your advantage. Let me show you how. So here we are in Adobe Premiere Pro, and these are the two clips we'll be working on for the first example. The first shot is a pan towards this sign, to then panning right, making the person cover the whole frame, to then transitioning into this shot outside. An important thing to remember when wanting to use the masking transition is to make sure the object or person fills the whole frame vertically in order to make this work. It also helps to have two shots that are moving in the same direction. So with these clips, they are both moving to the right. This will make the transition smoother. I'll now reset all the settings and show you how to do this. So you want to grab your first clip, and what you need to do is drag the clip out until the line that you're masking goes all the way through the frame. So with this clip, I'm going to be using the person's back and then cut the clip to where it reaches the end. So here it ends. Cut the clip and use Command K. Now move to your second clip and place it one frame before where the first clip starts. So here you can see that's where you want to line up your next clip. That's your two shots lined up perfectly to then begin the masking. Now click onto the first clip and go to where the first clip starts, then go over to your effects panel to the opacity section and click on this little icon here, the free draw icon. Start drawing around your object. Now you'll see when you've drawn around your first object that the second clip has come up. To change this, just go over to where it says inverted and tick this box. Now your next step. Make sure you toggle all these keyframes to make a mask, and to make a path, you'll see that the mask is gone away. So just click back on this mask, mask 1, to bring it up again. To make the masking a lot smoother, turn the feathering up to around 30 to 40 to soften the edges and lines. Now all you need to do is draw a mask out for each frame. Just repeat this process for each frame till it's completely out. If you want to create more points to fit the object, just click any part of the line to do so. If you accidentally move the mask or make a mistake, just press Command Z to undo. Once you've drawn through the whole clip and it's finished, go over it and look at the beginning of the mask, as you'll have a bit of what's gone over earlier, so just make sure you drag that out. If so, just drag the clip, then click on the mask icon to bring up the drawing again, and you can change and add more points to make it smoother. What I like to do is add a little bit of speed ramping to both clips to make it even more seamless.
Here's the final outcome and some added sound effects and a color grade. So there we go, that's how you mask in Adobe Premiere Pro. And I just love masking because ओके सो एज यू कैन सी कि हम लोगों के पास जो हम लोगों ने 3-4 नए सॉफ्टवेयर्स आज समझे, उसमें से कोई भी एक आप ट्राई करो, एटलीस्ट बेसिक से यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. सो आप उसको यूज़ करके आप फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हो और उसको एज अ करियर ऑप्शन या करियर चॉइस भी देख सकते हो. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आज के लिए और कुछ मैं नहीं करा रहा हूँ. आई विल शेयर अटेंडेंस इन सम टाइम्स. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे.